तो ये कहते हैं कि कोई भी कुछ भी करता है तो अपने सुख के लिए करता है, हमें सुख प्राप्त हो इसलिए, वो किसी और के लिए नहीं करता। नावा अरे पत्यु कामाय पति प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। नावा अरे जायायै कामाय जाया प्रिया भवति, आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। उपनिषद अर्थात वेद ऐसा कहते हैं, यहां परस्पर जो प्रीति है वो अपने सुख के लिए है, कोई किसी के सुख के लिए प्यार नहीं करता। अपने सुख के लिए ही सब जीव प्यार करते हैं, सब क्रियाएं करते हैं, सब विचर रहे हैं केवल अपने सुख के लिए। नावा अरे जायायै कामाय जाया प्रिया भवति, आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। इसी तरह से जो पुत्र वित्त जो भी सुख है वो अपने सुख के लिए है। हमें सुख मिलता है इसलिए हमें पुत्र प्रिय है, पुत्री प्रिय है, धन प्रिय है, मकान प्रिय है, हमें सुख मिलता है। जिस दिन हमें सुख मिलना बंद हो गया हमारा प्यार कहीं नहीं रह जाएगा। अब ये सुख का तारतम्य देखना है कि वास्तविक क्या इनमें सुख है। देखो यहां कह रहे हैं नावा अरे पत्यु कामाय पति प्रियो भवति। पति प्रिय नहीं है, पति से कामना की पूर्ति होती इसलिए प्रिय है। ऐसे कितने उदाहरण हैं पुत्र के लिए, पत्नी के लिए, माता पिता के लिए, अलग अलग संबंधों में। हमारा शास्त्र कहता है हम केवल सुख से प्यार करते हैं, सुख से, अपने सुख से। अगर हमको दुख का संबंध दिखाई देने लगे तो सब संबंध छोड़ दे। और सुख है नहीं, केवल सुख की छाया में फंसा करके ये माया हमें बांधे हुए है। जिसे तुम सुख समझते हो ये सुख नहीं, सुख की छाया है, समझ पड़ती नहीं, ये गिरधर की माया है। जैसे किसी व्यक्ति की छाया को पकड़ने चलो कभी पकड़ में नहीं आएगा, क्योंकि वो व्यक्ति की छाया है। तो ये सुख की छाया सी दिखाई देती मृत्यु लोक में या ब्रह्मा के द्वारा रचे हुए अन्य लोकों में। सुख तो सुख सिंधु भगवान के नाम रूप लीला धाम में है। इस सुख का तारतम्य वर्णन करते हुए कहते हैं कि सबसे बड़ा सुख जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर तय त्रैलोक सुपासी। सीकर कहते हैं एक बूंद जैसे ऐसे मारो उसमें जो छोटे कण निकलते हैं उसे सीकर कहते हैं। आनंद समुद्र भगवान के एक बिंदु के, एक सीकर के सुख से पूरा त्रिभुवन सुपास, पूरा त्रिभुवन सुखी हो रहा है। जो सुख का आभास भी मिल रहा है वो सच्चिदानंद भगवान है, इसलिए सुख का आभास मिल रहा है। शास्त्र कहता है यदि आनंद की प्राप्ति करनी तो आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात् आनंदाद्धेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्त्यभि संविशन्ति इति। वेद कहता है आनंद से ही हमारी उत्पत्ति हुई है। हम आनंद सिंधु भगवान के अंश हैं, इसलिए सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। आनंद ब्रह्म है, उसी आनंद ब्रह्म से हमारी उत्पत्ति हुई, अर्थात हम उसके अंश हैं। हमारा स्वरूप भी आनंद स्वरूप ही है और आनंद की ही हम खोज कर रहे हैं, आनंद के लिए ही हम कर्म कर रहे हैं, आनंद के लिए ही हमारा जीवन है। पर हम आनंद में प्रविष्ट होना नहीं जाने कि आनंद है कौन सा। हम समझते हैं शरीर में आनंद है, पुरुष शरीर में, स्त्री शरीर में, अमुक धन में, अमुक भोग में, अमुक क्रिया में। आज तक किसी को आनंद नहीं, ग्लानि और पश्चाताप प्राप्त हुआ। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कुतश्चन आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्। जो परमात्मा है, योगी जन जिसे परमात्मा कहते हैं, ज्ञानी जन जिसे ब्रह्म कहते हैं, भक्त जन जिन्हें भगवान कहते हैं, प्रेमी जन जिन्हें लाडले कहते हैं, वो आनंद स्वरूप हैं, वो सुख समुद्र हैं। भयग्रस्त प्राणी जब तक इनकी शरण में नहीं आएगा तब तक कुछ भी कर ले वो आनंद को प्राप्त नहीं हो सकता। हमारा सब जगने से लेकर सोने तक और बाल्यावस्था से लेकर के वृद्धावस्था तक और जन्मने से लेकर मरने तक एक ही चेष्टा है कि मुझे आनंद मिल जाए, क्योंकि हम आनंद के अंश है, आनंद की खोज कर रहे हैं। यदि तत् सुकृतम रसो वैशः रसम हृवायम लब्ध्वानंदी भवतु। वो परमात्मा स्वयं रूप तत्व रूप है, पूर्ण रस स्वरूप है, और जो इस रस स्वरूप परमात्मा को जान लेता है वो ब्रह्मानंद में डूब जाता है, वो आनंदमय हो जाता है। हम आनंद की खोज कर रहे हैं भोगों में। वो वेद शास्त्र पुराण ऋषि मुनि क्या कह रहे हैं कि आनंद स्वरूप परमात्मा है, और जो उस परमात्मा रस स्वरूप परमात्मा का अनुभव कर लेता है, जान लेता है, वही आनंद को प्राप्त होता है। देखो आनंद का तारतम्य बतलाते हुए श्रुति कहती है इस मृत्यु लोक में युवावस्था हो, जवान शरीर हो, श्रेष्ठ